हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी का शीर्षक है भक्ति और प्रेम। बहुत समय की बात है, एक बार दो अलग अलग व्यक्ति के मन में एक विचार आया कि चलो घर का त्याग करते हैं। संसार बहुत बड़ा है, जैसा खाने को मिलेगा खा लेंगे, जहाँ रहने को मिलेगा रह लेंगे। एक का नाम दयानंद था और दूसरा का नाम कृष्णन था। दोनों ने किसी को कुछ बताए बिना घर को त्याग दिया। करीब 10-20 दिन के बाद दोनों किसी स्थान पर मिलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। दोनों ने एक दूसरे से परिचय भी करवाया। दोनों के विचार एक दूसरे से मेल खाते थे। इस कारण से दोनों ने निर्णय लिया कि दोनों ही ईश्वर की खोज में एक साथ निकलेंगे और चल पड़े, दोनों साधु का वेश धारण करके। दोनों को साथ रहते काफ़ी समय गुजर गया। कुछ दिन किसी स्थान पर रुकते, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते और फिर किसी एक नए गांव की तलाश में चल देते। यही क्रम चलता रहा। कई बार भोजन नहीं मिलता तो ऐसे ही हरि गुण गाते और पानी पीकर सो जाते थे। किसी से कोई बेर नहीं, कोई शिकायत नहीं। ऐसे चलते चलते वे दोनों ही हिमालय पर जा पहुँचे। डर तो उन्हें किसी बात का नहीं था। दोनों ने आपस में कहा कि इस संसार में बहुत घूम लिए, किसी तरह से ईश्वर के दर्शन हो जाते तो मन तृप्त हो जाता। लेकिन वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उनको ईश्वर के दर्शन कैसे हों। हिमालय के सुरमय वातावरण में उनका मन ईश्वर भक्ति में लगने लगा था। जहाँ दोनों साधु रहते थे, वहीं पास ही में एक नदी भी बहती थी। दोनों साधु सुबह जल्दी उठकर अपना नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करते, तत्पश्चात ध्यान में बैठ जाते। इसी तरह समय गुजरता रहा। एक दिन कहीं से नारद मुनि वहाँ से जा रहे थे। दोनों ने नारद मुनि से अपनी कुटिया में आने का आग्रह किया। नारद जी उनके आग्रह को ठुकरा नहीं पाए और कुछ देर वहाँ विश्राम करने के उद्देश्य से रुक गए। नारद जी को तो सब बात पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे पूछा कि आप दिन भर यहाँ भगवान का नाम सुमिरन करते हो, क्या आपने कभी प्रभु के दर्शन भी किए हैं? तब दोनों साधुओं ने कहा, हे मुनिवर, आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? हम आपको बता देते हैं कि हमें ईश्वर की खोज में निकले हुए बहुत समय बीत चुका है, लेकिन हमें अब तक भगवान के दर्शनों का पुण्य प्राप्त नहीं हुआ है। तभी दयानंद और कृष्णनंद ने संवेद स्वर में कहा कि नारद जी, हमारे बड़े भाग्य जो हमें आपके दर्शन हुए। आप तो भगवान से साक्षात मिलते हो। हे मुनिवर, इस बार जब आप भगवान से मिलें तब आप भगवान से पूछना कि हमें उनके दर्शन कब होंगे। नारद जी ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य ही मैं भगवान से पूछूंगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से प्रस्थान हो गए और घूमते घूमते देव ऋषि नारद बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता कहकर मुनिवर ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से आशीर्वाद लिया। भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा कि आज यहाँ आपके आने का क्या उद्देश्य है, जबकि भगवान विष्णु उनके आने का कारण भली भांति जानते थे। नारायण प्रभु नारायण, आप तो अंतर्यामी हो, आप चरचर समस्त सृष्टि के पालक हो। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सारी सृष्टि का संचालन आप भी तो करते हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आप कब, कहाँ और क्या हो रहा है, आपसे कुछ भी तो छुपा नहीं है। आप अवश्य ही जानते हैं
कि मैं यहाँ किस प्रयोजन से आया हूँ। हे मानस पुत्र, मैं भली बात जानता हूँ कि आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं। तो सुनो, आपको जो 2 साधु मिले थे, आप उनसे कहना कि मैं उन्हें अपने दर्शन अवश्य दूंगा। किंतु क्या भगवान? क्षमा करें, नारद जी ने उत्सुकता से पूछ लिया। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, किंतु जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर आपने बातचीत की है, उसी वृक्ष के जितने पण हैं, उतने वर्षों बाद उनको मेरे साक्षात दर्शनों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तब नारद जी ने कहा, जैसे ही आपकी इच्छा प्रभु। नारायण नारायण। तत्पश्चात नारद मुनि ने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर अपनी वीणा और करताल से संगीतमय मधुर ध्वनि के साथ नारायण नारायण का जाप करते हुए वहाँ से प्रस्थान किया। वैकुंठ धाम से देव ऋषि नारद एक बार फिर से पृथ्वी लोक के उसी रमणीक स्थान पर आ पहुँचे जहाँ वे दोनों साधु दर्शनों की आशा लिए प्रभु को याद करते रहते थे। नारद मुनि को देखकर दोनों साधुओं के मुखमंडल में प्रसन्नता से खिल उठा। दोनों ने नारद जी को दंडवत प्रणाम करके उनका स्वागत किया। मुनिवर के बैठने के लिए चौकी का भी प्रबंध किया और खाने के लिए देव ऋषि को कुछ फल भी दिए। उसके बाद दोनों ने हाथ जोड़कर फिर वही प्रश्न किया कि प्रभु हमें अपने दर्शन कब देंगे। नारद जी पहले तो मन ही मन परेशान हो उठे। मन में विचार आया कि मैं इन्हें कह देता हूँ कि जब समय आएगा तब प्रभु आपको दर्शन देंगे। पर एक बार मुनि फिर सोचते हैं कि अगर मैंने इनको सत्य बता दिया तो इनके मन में जो प्रभु के प्रति अटूट विश्वास है वो कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए, वे भक्ति मार्ग का त्याग भी कर दें। लेकिन दूसरे ही क्षण नारद मुनि ने विचार किया कि ये सही नहीं होगा। जो कुछ प्रभु ने मुझसे कहा है ठीक वैसे ही मैं इनको कह देता हूँ, आगे प्रभु की इच्छा। इसी तरह मुनि ऋषि नारद के मन में सही गलत का धुन चलता रहा और अंत में उन्होंने सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लिया। इधर दोनों साधु हाथ जोड़े एकटक नारद मुनि को ही देख रहे थे और उत्सुकता से उनके उत्तर का इंतजार कर रहे थे। जब नारद जी ने कहा कि अभी हम जिस वृक्ष के नीचे हैं, इस वृक्ष की शाखाओं के जितने पत्ते हैं उतने ही वर्षों के बाद प्रभु आपको साक्षात दर्शन देंगे। इस प्रकार नारद जी के मुख से इतना सुनते ही दोनों साधुओं ने प्रभु के प्रेम में मग्न हो सब कुछ भूलकर नाचना प्रारंभ कर दिया और नाचते नाचते वे दोनों इतने मग्न हो गए कि उनको नारद मुनि की उपस्थिति का भी ध्यान तक नहीं रहा। इस तरह नारद जी ने उन दोनों साधुओं को प्रभु प्रेम से प्रसन्नित और बेसुध होकर नाचते हुए देखा तो वो स्वयं को भी रोक ना सके और देव ऋषि नारद भी उनके साथ साथ नाचने लगे। जैसे पूरा वन प्रदेश ही प्रभु प्रेम रूपी सरता में डूब सा गया हो। वो तीनों तो अपनी आंखें बंद करके कुछ ऐसे नाच रहे थे किसी को भी अपनी अस्तित्व का ध्यान नहीं रहा। नाचते नाचते तीनों अपनी सुध बुध खो बैठे थे। जब प्रभु ने ये दृश्य देखा तो वो भी अपने आप को रोक ना सके और वहाँ आकर उनके साथ ही नाचने लग गए। आह, कितना सुंदर और कितना मनोरम दृश्य। तभी अचानक नारद मुनि की आंखें खुल जाती हैं और मुनिवर वहाँ पर अपने संग प्रभु को नाचते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो उठते हैं और प्रभु से पूछते हैं कि हे भगवान, आपने ही तो कहा था कि मैं इनको कई हजारों वर्षों के बाद दर्शन दूंगा, किंतु आप तो अभी से ही इनके साथ नाच रहे हो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने उस समय यही कहा था जो विधाता ने इनके प्रारंभ में लिखा था, परंतु अब तुम जो देख रहे हो वो भी सही है, क्योंकि हे भक्ति मार्ग से मुझे तब प्राप्त करते हैं जो समय इनके लिए विधाता ने तय किया था।
इसी क्रम में भगवान विष्णु ने कहा है कि जब दोनों साधु मेरे प्रेम में मग्न होकर इस तरह से सब कुछ भूलकर नाचने लगे तो प्रेमवश होकर मैं भी अपने आप को रोक ना पाया और मुझे यहाँ आना पड़ा। हे मानस पुत्र, जो भी मुझसे प्रेम करेगा और सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा तो वो सहज ही मुझे प्राप्त कर लेगा। इसके बाद नारद जी ने प्रभु को प्रणाम किया और कहा, हे जगदीश्वर, आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता, आपकी महिमा तो अपरंपार है। ऐसा कहकर नारद मुनि वहाँ से चले गए।